क्लास 10th मैथमेटिक्स भाई कैसे भी बचा लो, फेल हो जाऊंगा, कुछ नहीं आता, मैथमेटिक्स में पास करवा दो कैसे भी। तो यार आज की वीडियो तुम्हारे लिए बनाई है। टॉपर वगैरह इस वीडियो को ना देखे, टाइम वेस्ट ना करें, तुमको टॉपर बनना है पढ़ लो, वीडियो बना दी। जो स्टूडेंट मैथ में सिर्फ पास होना चाहता है, जिसने कुछ नहीं पढ़ा, एक दिन में पास होना चाहता है, उसके लिए ये वीडियो है। लेकिन जो बताऊंगा इस वीडियो में वो सारी चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी। अब तक नहीं पढ़ा, अब तक कॉपी नहीं उठाई, मैथ में ये भी नहीं पता पहला चैप्टर कौन सा है, कोई दिक्कत नहीं है। आज भी अगर कॉपी उठा लो और जो 6-7 सवाल बताऊंगा वो कर लो, आराम से पास हो। इसके अलावा एक और सीक्रेट बताने वाला हूं मैथ के पेपर का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शुरुआत एक कहानी से करता हूं जो कि कोई बनी बनाई कहानी नहीं है, रियल कहानी है। अगर तुम कहोगे तो इस कहानी के जो पात्र हैं तुम्हें उनसे भी मिलवा दूंगा। 10th क्लास की बात है, हमारी क्लास में थे 27 बच्चे, मेरा रोल नंबर था शायद 17। लेकिन अब मैं जो बताने वाला हूं वो ध्यान से सुनना। हमारी क्लास में 3 ऐसे स्टूडेंट थे जो बिल्कुल नहीं पढ़ते थे, यानी कि बैक बेंचर थे। तो उनको रोज टीचर सवाल बोलते, पिटते, ये वो होता। तो वो कहानी अब लंबी यहाँ पर मैं नहीं गाने वाला। अब मैं बिल्कुल बिना टाइम वेस्ट के एंड की बात बताता हूँ। बिल्कुल उन्होंने पूरे साल पढ़ाई नहीं करी। अब जब हमारे एडमिट कार्ड वगैरह आ गए, फिर उसके बाद पार्टी होती है। तुम्हें पता होगा स्कूल में, तुम्हारे अब होती है पता नहीं, कमेंट करके बताना, लेकिन पार्टी होती है। जो क्लास छोड़ के जाती है उसको फेयरवेल पार्टी देते हैं। तो हमारी फेयरवेल पार्टी थी, उसमें वो 3 जो बच्चे थे, मैं बता रहा हूँ, जो 3 हमारे क्लासमेट थे, उनको मैथ वाले टीचर ने कुछ अलग में बुला के सवाल बताए थे। इस तरफ पार्टी चल रही है, खाना वाना खा रहे हैं, हम रसगुल्ले खा रहे हैं, वो सवाल कर रहे हैं। उधर सवाल कर रहे हैं मतलब उनको एक सवाल दिया था टीचर ने, एक लिस्ट दी थी कि भाई ये 6 से 7 सवाल हैं, इन टाइप के ही सवाल आएंगे। वही क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि वही आएंगे, इन टाइप के आएंगे। अगर तुम्हें पास होना हो, तुम्हें मैंने पूरे साल पीटा है, ये किया है, वो किया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम पास होकर जाओ। तो उनको वो एक पेज दे दिया, टीचर बना के लाए थे हमारे टीचर, मैथ के बहुत अच्छे टीचर थे। उनको वो पेज दे दिया। उन्होंने उस पेज में जो सवाल थे उनको पेपर से पहले 4 दिन पहले करने बैठ गए वो, और तीनों की तीनों पास हुए। तुम कहो तो तुम्हें मैं जो है चैनल पे बुला के उनसे मिलवा सकता हूँ। अब तो वो जॉब कर रहे हैं, कोई हैदराबाद है, कोई कहीं है, लेकिन ये सच्ची घटना है। तो तुम भी हो सकते हो पास। मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ, कैसे हो सकते हो? जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ उनको भी कर लो, चाहे पूरे साल पढ़ाई नहीं की हो तुमने। अब बता देता हूँ क्या क्या पढ़ना है। देखो, सबसे पहले तो एक सवाल पक्का आता है पहले चैप्टर से कि एलसीएम एचसीएफ निकालो। छोटा आता है, 1 नंबर तुम्हें दिला के जाएगा। एक नंबर बहुत जरूरी है, जिनको पास होना हो, एक नंबर एलसीएम एचसीएफ निकालना सीख लो और तुम्हारा एक क्वेश्चन 1 नंबर पक्का हो गया। इसके बाद इरेशनल नंबर प्रूव करना सीख लो। √2, √3, √5, 2√3 एक सीख लोगे तो सिर्फ वैल्यू बदलनी है। √2 सीख लिया तो उसकी जगह 2 की जगह 3 करना है, 3 की जगह 5 करना है, पैटर्न वही रहेगा। और ये पक्का आने वाले हैं, ये नहीं है कि भाई मैं कोई ऐसे ही बोल रहा हूँ। पिछले 6 सालों का पेपर का एनालिसिस करके बता रहा हूँ, ये जो क्वेश्चंस हर साल आते हैं वो बता रहा हूँ। इसके बाद एपी में आ जाओ, बहुत ही इजी चैप्टर है एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समानांतर श्रेणी, हिंदी में बात करूँ तो यहाँ पर इसके अंदर एक nth टर्म निकालना सीख लो। किसी भी एपी का nवां टर्म क्या होगा, या सम निकालना सीख लो। 2 चीज़ें सीखनी है और यहाँ पर भी तुम्हारा 4-5 नंबर का काम फंस जाएगा। तुम्हारे 10 से 12 नंबर जो है अब तक हो चुके हैं कंप्लीट। 4-5 नंबर का काम यहाँ से, अंडर प्रूव करवाने वाला 4-5 नंबर का काम वहाँ से, एक एलसीएम एचसीएफ का, तो तुम्हारे 10 नंबर हो गए पक्के। 15 लेके आने हैं हमें, वो भी बताऊँगा अभी सीक्रेट। इसके बाद एक तुम्हारा प्रोबेबिलिटी का चैप्टर है लास्ट में। वहाँ पर इतने इजी सवाल हैं, एक सिक्के को उछालते हैं, हेड कितनी बार आएगा। अबे सिक्का जो देखा है तुमने, सिक्का देखा है या नहीं? सिक्के में 2 होते हैं, एक हेड होता है, एक टेल होता है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी जो है सिक्के में हेड आने की 1/2, समझ गए? तो ओवरऑल कहने का मतलब क्या है, ये प्रोबेबिलिटी जो है इसके अंदर सिक्के उछालने वाले या फिर डाइस है या फिर ताश के पत्ते हैं, इनके सवाल पक्का आएंगे। अब देखो, ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं, ये तो पढ़नी पड़ेंगी। एक दिन में सिर्फ ये चीज़ें भी कर लेते हो तो पक्का पास हो। इसके अलावा तुम चले जाओ स्टैटिस्टिक्स वाले में, उसमें मेडन निकालना सीख लो, पक्का आएगा। एक क्वेश्चन ऐसे टेबल बना के इस टाइप के देख सकते हो स्क्रीन पे, मेडन निकालना पक्का आएगा, सीख लो भाई। इसके अलावा जीरोज निकालना सीख लो पॉलिनोमियल के, समझ गए? जीरोज निकालने का क्वेश्चन पक्का आने वाला है, ये क्वेश्चन बता रहा हूँ जो पक्का आ रहे हैं। इसके बाद एक हाइट एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर है तुम्हारा, उसमें जो एक्सरसाइज है, एक क्वेश्चन वहाँ से पक्का आएगा। एक ही एक्सरसाइज है पूरे चैप्टर में और सीधे तुम्हें जो है 5 नंबर वो दिला देगी। टोटल अब तक मैंने तुम्हें 25 नंबर का काम बता दिया, सिर्फ वैल्यू बदलेंगी और क्वेश्चंस यही आएंगे पक्कम पक्का।
गारंटी है इस बात की, वैल्यू बदल सकती है। अब √2 आए, √3 आए, √5 आए, वो भाई तुम्हारी किस्मत के ऊपर डिपेंड है, लेकिन एक करना सीख लिया तो तुम सारे कर सकते हो। ऐसे ही वो जो हाइट एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर है उसमें एक्सरसाइज है, उसमें 10-12 सवाल हैं, उनमें से एक पक्का आ जाएगा और सीधे तुम्हें 4-5 नंबर दिला जाएगा। प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, लेकिन आएगा या तो सिक्का उछालने के ऊपर या फिर एक जो है ताश के पत्ते वाला आ सकता है। इसके अलावा जीरोज निकालना सीख लो, मेडन निकालना सीख लो, LCM HCF सीख लो। सिर्फ मैंने आपको कितनी चीज़ें बताई, 7 चीज़ें। ये 7 चीज़ों के आज ही बैठ के YouTube पे वीडियो देख लो और कल पेपर फोड़ के आओगे, आराम से पास हो। अब तुम्हें टॉप सीक्रेट बता रहा हूँ जो इन सबसे मेन है, वो है स्टेप मार्किंग। अब की बार हरियाणा बोर्ड में स्टेप मार्किंग होने वाली है। एक क्वेश्चन आ गया, उसमें जो चीज़ें वैल्यू गिवन है वो भी अगर तुम लिख दो नीचे आंसर में, 1 नंबर मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल से समझाता हूँ, ये क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आ गया, मान लो इसमें क्या दे रखा है, पढ़ो क्वेश्चन को। ए मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 5.6 सेंटीमीटर मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू ए शेप ऑफ ए सिलेंडर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। अब यहाँ पर क्या क्या दे रखा है, आंसर लिखना स्टार्ट करो। रेडियस ऑफ स्फीयर 5.6, रेडियस ऑफ सिलेंडर 6 सेंटीमीटर। अब निकालना क्या है हमें, हाइट ऑफ द सिलेंडर, तो इसको हम मान लेते हैं h। ठीक है, इतना भी लिख दिया, आधा नंबर पक्का मिल गया। अब इसके बाद तुम्हें पता है फॉर्मूला, अगर याद है तो वो लिख दो। यानी कि अब आगे कैलकुलेशन तुम्हें नहीं आती मान लो, लेकिन इतना भी कर दिया तुमने, 1 नंबर पक्का हो गया। यहाँ से एक नंबर से ही तो पास हो गए भाई, 1 नंबर मिल जाएगा। स्टेप मार्किंग है ये, तो मैंने एक एग्जाम्पल देके समझाया। जो भी क्वेश्चन हो तुम्हारे पेपर में, मान लो 30 क्वेश्चन है, 30 में भी इतना भी कर दोगे तो तुम्हें जो है 4 से 5 नंबर मिल जाएंगे, आधा आधा जुड़ के, और आराम से पास हो जाओगे। स्टेप मार्किंग है, हर एक क्वेश्चन में जो है अगर नहीं आता तब भी उसको जो है पेन से लिखना है, उसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत। ये ऐसा टॉप सीक्रेट बता दिया है, हो सकता है तुम अभी मजाक में ले जाओ, ये वीडियो भी देख लो ऐसे जितनी आज तक देखी हैं और छोड़ दो भाई। एक दिन की बात है, अगर तुमने आज इस वीडियो में जो बताया है, चाहे तुमने कुछ नहीं पढ़ा हो, अगर इसको फॉलो कर लेते हो आराम से पास है, गारंटी मैं लेता हूँ। इसके अलावा आज पढ़ने बैठो, पेरेंट्स भी खुश होंगे तुम्हारे कि हाँ यार हमारा बच्चा पढ़ रहा है, कितना अच्छा लगेगा उन्हें। आज बैठ जाओ, ये वीडियो देख ली, अब फ़ोन को रख दो साइड में, जो बताया है इस टाइप के यूट्यूब पे लिख के सर्च करके ये 6 से 7 टाइप के सवाल जो हैं इनको सीख लो। एक सवाल सीख लो, इनका एक सवाल भी अगर सीख लेते हो तो फिर कुछ भी आए सवाल तुम कर दोगे। अब तुम्हें 3 + 5 जोड़ना आ गया तो फिर कैसा भी जोड़ दे दो, 4 + 9 दे दो, 9 + 3 दे दो, एक बार जोड़ आ गया तो कर दोगे। ऐसे इन सवालों का है कि भाई एक बार सीख लिया, एक सवाल √2 प्रूव करना तो √3 भी कर दोगे, 5 भी कर दोगे, 7 भी कर दोगे। तो सारे के सारे ऐसे सवाल बताए हैं जो हर साल आते हैं और इस साल भी पेपर दे के आओगे। तो इस वीडियो में जो बताया है वो तुम्हें पेपर में मैं दिखा दूंगा। अब तुम्हारे ऊपर है, तुम करते हो या फिर इस वीडियो को भी जितना वीडियो देखी अब तक छोड़ देते हो ऐसे ही देखकर। जो बताया है वो अगर कर लेते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने PDF दे दी है, उसमें लिख दिए हैं सवालों के बारे में, कैसे सर्च करना है, क्या करना है, तो जाकर सर्च कर लो। यूट्यूब पे वीडियोज़ हैं, सिर्फ 6 से 7 वीडियो आज देख लो पूरे दिन में और इन सवालों को प्रैक्टिस कर लो। सिर्फ 10 पेज भर दो, आज 10 पेज कॉपी के भर दो, मैथ के सवाल निकाल के पास हो जाओगे, गारंटी है। और स्टेप मार्किंग है तो हर एक क्वेश्चन के बारे में कुछ ना कुछ लिखना है, नहीं आता तो उस क्वेश्चन में जो दे रखा है वही लिख दो, एक आधा आधा नंबर मिल के आराम से पास हो जाओगे। तुम्हें मैथ में जो है 13 नंबर चाहिए पास होने के लिए पेपर में, और 20 तुम्हें स्कूल से मिल जाएंगे, तो 20 + 13 33 हो गए, पास हो जाओगे। अब हम मानते हैं कि भाई 13 क्यों, हम थोड़ा सा और ऊपर करके आएंगे, तो मैंने तुम्हें 25 नंबर का काम बता दिया। अब 25 नंबर ये हो जाएंगे, स्कूल से चाहे तुम्हें 20 मिलो, 18 मिलो, 15 मिलो, आराम से 35 नंबर हो गए, पास हो जाओगे, गारंटी है। लेकिन जो बताया है वो करना पड़ेगा। तो ये थी आज की वीडियो, और वो कहानी रियल थी, उसे कुछ सीखो, तुम भी कर सकते हो अगर उन्होंने किया है तो। फिर मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत।